लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपके जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में हैं उन्हें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इसके अंदर लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड ही आपका ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन क्या होती है। लाइन आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में बता दिया जाता है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है और इसके दोनों तरफ आपका ये पॉइंट लगता है एरो। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों तरफ आपकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हम काट देते हैं, जैसे लाइन का हम टुकड़ा कर देते हैं ये चीज़, तो इसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जब ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। लेकिन लाइन एक इंडेफिनेटली जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, वो लाइन होती है। अब लाइन कितनी तरह की होती है? सबसे पहले होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपकी कहीं कट जाए, जैसे ये देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक जगह पे कट गई हैं। ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जहाँ पे ये कटती हैं, जैसे कि ये पॉइंट P पे कट गई, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनका थ्रू आउट डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। कहीं से भी आप देख लें, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा दें ये आपकी कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस अगला है। परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री से। ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे पड़ती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाएगी। तो ये तो थी लाइंस। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। देखिए, एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे गई, ये रे होती है, और इसी पॉइंट से एक रे और जाती है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाता है ये एंगल बन जाता है। तो दो रे से मिलने वाला ये जो फिगर बनती है ये एंगल होता है। अब एंगलों के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि जीरो एंगल। देखिए, एंगल कब बनता है? जैसे यहाँ पे आपकी एक रे पड़ी हुई है और इसी के ऊपर एक और रे है, तो ये मूव तो हो नहीं रही है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा। तो ऐसा एंगल जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक रे है और दूसरी रे मूव नहीं हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये जीरो एंगल होता है और इसकी वैल्यू होती है जीरो। फिर है आपका एक्यूट एंगल। जैसे कि ये आपकी रे है और इसके ऊपर एक रे और है, उसे हिला के मूव करके इस तरह आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो आपका 90 से कम होता है। 90 डिग्री से ये कम होता है और जीरो से ज़्यादा होता है, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे होगा और 90 होगा आपका जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो 90 से इधर इधर का जितना भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट से बड़ा बनता है फिर आपका राइट एंगल। जब इसी लाइन को, इस रे को आप मूव करके बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, तो एल की शेप का बन जाएगा इस तरह से। और जब आपका ये एल बन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और राइट एंगल बोलते हैं उसको। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली। अब इस रे को और आगे मूव कर देंगे तो फिर 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये रे है, दूसरी वाली रे को यहाँ से मूव करते 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 यहाँ पे अगर पहुँच गए तो ये तो बना 90 डिग्री।
लेकिन अगर इसको और आगे मूव कर दिया 90 से ज़्यादा, तो फिर जो एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 से कम भी होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 200 का हो तो वो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए ये रे है और दूसरी रे को ऐसे मूव करते 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 हुए बिल्कुल इसके स्ट्रेट लेंगे हमें, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो रेस से, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसी रे को हम और मूव कर देते हैं, देखिए कैसे, ये पहली रे यहाँ से दूसरी को मूव करें तो सामने तो बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगर इससे भी आगे तक ले गई, यहाँ से भी आगे ले गई, तो ये जो एंगल बना आपका बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। जैसे कोई 200 का एंगल है, 240 का एंगल है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। तो 180 से ये ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। अगर इसी रे को, ये फर्स्ट रे, ये दूसरी वाली रे को ऐसे मूव करते हुए चले गए तो स्ट्रेट पे तो बनेगा स्ट्रेट एंगल, इससे आगे निकल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये घूमते घूमते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है फिर से इसी रे के ऊपर, तो इसने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरी घूम गई। ये जो लाइन है, रे है, ये पूरी घूम जाती है, तो इसने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और इसकी जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री का होता है। तो बेसिकली ये होते हैं एंगल्स और ये इनकी मेजरमेंट होती है। चलिए एंगल्स के पेयर के बारे में अब जानते हैं कि एंगल के पेयर कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो मिलके 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने इसको पार्ट कर दिया, तो यहाँ तक का एंगल A है और यहाँ तक का एंगल B है। तो अगर A और B दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आपको एक की वैल्यू नहीं है पता तो दूसरे की निकालना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको A की वैल्यू पता है 50 डिग्री और B आपको पता करना है, तो इसमें A की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 50 प्लस और ये B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो इसे ऐसे बोला जाएगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका B है। 50 में B की वैल्यू भरने से 90 डिग्री बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये मैंने एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 40 डिग्री यहाँ तक, तो दूसरे की कितनी होगी 140 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपके 180 बनने चाहिए। तो इसको अगर A मान लें, इसको B मान लें, तो A प्लस B मिलकर आपका 180 डिग्री बननी चाहिए। अब अगर इसमें आपको किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की नहीं है पता, तो 180 में से जो नॉन वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बन जाए। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे ये दो एंगल बनाए हैं, ये A है, ये B है। अब A के साथ में ही तो एंगल B है, तो ऐसे एंगल्स
जो एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं और उनमें एक रे भी कॉमन होती है। जब आप एंगल ए बनाएंगे ना, तो एंगल ए के अंदर भी ये रे आ रही है, एंगल बी के अंदर भी आपकी ये वाली रे आ रही है। तो जब कॉमन रे आती है दो एंगलों में, वो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स बोले जाते हैं। अब मैं यहाँ अगर एक एंगल और बना देता हूँ, एंगल सी, तो इसमें ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये वाली जो रे है ये कॉमन है और ये सारे एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं। लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ए के लिए दो अलग से रे हैं और सी के लिए दो अलग रे हैं, कॉमन रे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, लीनियर वर्ड बना है आपका लाइन से, और लाइन बनती है पूरे 180 डिग्री के एंगल से, इस तरह से। तो लीनियर पेयर वही पेयर बोला जाता है जब आपके दो एंगल मिलके 180 डिग्री का हो जाए। यानी आपका जैसे कि ये एंगल ए है और ये बी है, कोई दो एंगल जो मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाए, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। और फिर वो दोनों मिलकर ना एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है। अब इसमें अगर आपको किसी एक की वैल्यू नोन है और दूसरे की निकालनी है, तो सिंपल आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, जब ऐसे दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, तो ये एक्स जैसा बन जाता है। तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इसमें मैं यहाँ ए नाम है और ये वाला बी नाम है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे सी और डी, सी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी आपके डी के बराबर ही होगी। इन सब का आपका यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। ये थे पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक चीज और सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी 6.2 एक्सरसाइज से शुरू होगी वो। जब हम किन्हीं दो लाइंस को, हमारे पास कोई दो लाइन है एल और एम, और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काटती है, तो कुछ एंगल्स बन जाते हैं। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एंगल बन गए हैं। मैं इनका नाम रख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किन्हीं दो लाइंस को एक लाइन काटती है, तो आपके 8 एंगल्स बन जाते हैं। और इन एंगल्स का नाम क्या क्या होता है वो आप सीखेंगे इसमें। इस लाइन को जो काटने वाली लाइन होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं एंगल्स के, उन्हें देखिए आप। देखिए, सबसे पहले है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का नाम आप जानते हैं, मतलब इसका यानी कि बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इस फिगर के अंदर आपके जो लाइनों से बाहर के एंगल्स हैं, बाहर की तरफ, वो है सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। और वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल्स इसके अंदर हैं आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइनों के अंदर हैं, अंदर की तरफ, वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स। इनका मतलब ही होता है अंदर, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन हुए आपके? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी प्लेस बिल्कुल एक जैसी होती है। देखिए, यहां देखें, ये लाइन L है, ये M है, ये जो साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
अब राइट साइड में दोनों लाइनों के ऊपर के एंगल इस तरह से, यानी साइड भी मेरी सेम है और लाइनों के ऊपर यानी प्लेस भी सेम है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर L और M पैरेलल हैं, मान लिया मैंने कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से राइट साइड में ही इस लाइन के नीचे का एंगल और दूसरी वाली लाइन के नीचे का एंगल, यानी 4 और 8, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट में ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला यानी 2 और 6, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर नीचे वाले 3 और 7, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ये लाइंस पैरेलल ना भी हो ना, तो एंगल्स के नाम तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही बोले जाएंगे, लेकिन फिर इनकी वैल्यू आपकी बराबर नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। तो ये आप इसमें यहीं पे जान लें कि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैं लिख दूं when L parallel to M, then angle 1 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 8, angle 2 is equal to angle 6 and angle 3 is equal to angle 7 होंगे। चलिए फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ऑल्टरनेट के बाद लिखा हुआ है इंटीरियर, तो यहां से साफ हो जाता है कि अंदर वाले एंगल्स की बात चल रही है। अब अंदर देखें आप कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। और ऑल्टरनेट का मतलब इसमें यह होता है कि लाइन के एक दूसरी प्लेस वाला दूसरी तरफ और दूसरा एंगल दूसरी प्लेस के दूसरी तरफ वाला। जैसे कि यहाँ 3 और यहाँ पे 5, तो इंटीरियर तो ये है और ऑल्टरनेट भी है, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इनकी प्लेस भी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो ये जो पेयर बनता है इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 2 पेयर बनते हैं, एक बनेगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा पेयर इस तरफ एंगल 4, इस तरफ एंगल 6। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं। ये भी याद रखना आप। When L parallel to M, then एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 होगा आपका एंगल 6 के बराबर। इन प्रॉपर्टीज का आपका यूज है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब तो आप जान गए, एक्सटीरियर का आप मीनिंग जानते हैं, मतलब कि बाहर का। तो जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बनाया, इसी तरह एक्सटीरियर का पेयर बनेगा। तो एक्सटीरियर का कैसे बनेगा, पहले तो बाहर का लेते हैं। देखिए 1 का देखें कौन होगा, ये 1 है, दूसरी तरफ है। एक्सटीरियर में 7 है और ये लाइन के दूसरी तरफ है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इसमें बना आपका 1 और 7। तो इसका पेयर बना 1 एंड 7। एक और पेयर बनेगा, वो बनेगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। और इसके अंदर भी ये वाले भी, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब L पैरेलल टू M होगा तो आपका एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 आपका एंगल 8 के बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं जब ये लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी कि अंदर के हों और को मतलब साथ वाले हो। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के
अंदर के एंगल्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल है n, अब एक ही तरफ के कौन है इसके अंदर, 4 है और 5 है, तो ये पेयर बनता है इसमें, एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनेगा 3 और 6 का, एंगल 3 एंड एंगल 6। अच्छा, जब आपकी लाइंस ये पैरेलल हों तो इनमें क्या खास बात है, इनमें ये होता है when L पैरेलल टू M, तो आपके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम आपका 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का आएगा। इसी तरह 3 और 6 का सम, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। तो मैंने इसमें आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी बता दी और उनसे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं वो भी बता दिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जितनी भी चीज़ें इसमें आपने की हैं, जो भी सारी चीज़ें समझी हैं, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.1 करेंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर हो रहे हैं। यहाँ पे AB और CD ये दो लाइन्स हैं, ये O पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो आमने सामने बनते हैं। जैसे क्रॉस बन गया ना, तो दो एंगल तो ये बन गए, एक ये वाला और ये वाला, जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं AOC और BOD। और AOD ये वाला एंगल और COB ये वाले एंगल्स जहाँ पे मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है और ये बराबर होते हैं। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूफ करनी है आपको दो चीजें, AOC और BOD ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, और AOD और BOC ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं, जिन पे मैंने डॉट लगाया है AOC और BOD से। ये दो एंगल्स आपको प्रूफ करने हैं, तो पहले तो आप इन दो एंगल्स को ले लेना, इनको लेके और कोई भी इनके बीच में एक एंगल एक्स्ट्रा ले लेना। जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला एंगल मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। ये सिर्फ इस सवाल को करने की एक टेक्निक बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। अभी क्या करना है, मैंने ये ले लिए तीनों एंगल्स, तो एक बार तो मैं AB लाइन के ऊपर ये दो एंगल लेके लीनियर पेयर लगा दूंगा, और एक बार CD लाइन को लेकर इन दोनों एंगल्स पे मैं लीनियर पेयर लगा दूंगा। दो रिजल्ट आएंगे, वहां से आपका मेन आंसर भी आ जाएगा। शुरू करते हैं। तो ऑन लाइन, यहां से प्रूफ है, ऑन लाइन AB, पहले मैं AB लाइन को ले रहा हूं, AB लाइन के ऊपर AOC और BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब CD लाइन को ले रहा हूं मैं, ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD लाइन के ऊपर BOC और BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बन रहा है। रीजन में लिख देंगे यहाँ पे भी लीनियर पेयर। अब ये दो रिजल्ट आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों रिजल्ट में आप देख रहे होंगे कि इनका जो राइट हैंड साइड है ना, तो दोनों का 180 डिग्री ही है, यानी ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर और ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। हम लिख सकते हैं एंगल AOC BOC बराबर होगा BOC प्लस BOD के। एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर होगा एंगल BOC प्लस एंगल BOD के बराबर। अब बीच में इज इक्वल टू का निशान है, दोनों तरफ आपको BOC और BOC दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये BOC इधर होगा
इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर इज इक्वल टू का निशान हो, बीच में कोई इक्वेशन बन रही हो और दोनों तरफ कोई सेम चीज हो और साइन भी सेम हो तो वो कट जाती है। ये कट गया। यहाँ से क्या मिला आपको, एंगल AOC और इज इक्वल टू एंगल BOD। देख लीजिए, ये रिजल्ट है आपका AOC BOD। QOD के लिए अपोजिट एंगल्स है, ये प्रूफ हो गया। तो एक तो मैंने कर दिया, अब दूसरा भी करते हैं। दूसरे के लिए मैं इस बार दूसरा पेयर लूंगा। अभी मैं करूंगा ये वाले जिसपे मैंने निशान लगाया, यानी BOC और AOD को मैं करूंगा। तो मैं इसकी फिगर दोबारा से आपको अलग दिखा देता हूँ। अब आप इस फिगर में देखिए, मैं इन पे डॉट लगा रहा हूँ। ये दो एंगल्स मुझे बराबर दिखाने हैं, तो मैं इनको ले लूंगा और इनके बीच में कोई एक एंगल ले लूंगा। वो मैं इस तरफ भी ले सकता हूँ, दूसरी तरफ भी ले सकता हूँ, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ। ऐसे मैंने इनको 3 कवर कर लिया। अब एक बार AB लाइन लेके और इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे, और एक बार CD लाइन लेके इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे। सेम टू सेम डुप्लीकेट यही स्टेप्स होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं। अब इस फिगर में देखना आप, नाउ ऑन लाइन AB ले लेता हूं मैं पहले, AB ऑन लाइन AB लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, BOD और AOD। एंगल BOD प्लस एंगल AOD, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो रीजन में ब्रैकेट में जरूर लिखना लीनियर पेयर। अभी मैंने AB लाइन को लिया है, अब मैं CD लाइन को लूंगा। तो ऑन लाइन CD के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, वो कौन कौन है? एक तो ये वाला है BOC और BOD। एंगल BOC प्लस BOD, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इन रिजल्ट का मैं नंबर रख लेता हूं, 1 2 ऊपर रख चुका हूं, तो इनका नंबर मैं 3 और 4 रख लेता हूं। यहां भी आप सेम टू सेम उसी तरह से देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है। यहां पे दोनों की राइट साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 3 and 4 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 हम ये लेफ्ट साइड्स जो है इन्हें बराबर करके लिख सकते हैं। तो एंगल BOD प्लस एंगल AOD बराबर होगा BOC और BOD के। एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब यहां दोनों तरफ आपको कोई एक चीज सेम दिखाई दे रही होगी। यहां पे ये BOD और ये BOD दोनों तरफ है ना, तो ये कट जाएगा। BOD से BOD कट गया, बचा क्या? एंगल AOD बच गया, इज इक्वल टू एंगल BOC बच गया। फिगर में देख लीजिए, यही आपको दिखाना था। ये थे ना BOC, ये रहा AOD, ये रहा। तो दूसरा जो पेयर है वो भी हमने बराबर दिखा दिया। इस तरह से आप दोनों पेयर्स को, वर्टिकली अपोजिट एंगल के दोनों पेयर्स को बराबर दिखा सकते हैं। लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.2 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे ना, वो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे AB और CD दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको एक लाइन PQ काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो जो अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे ना, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लेस में भी और पोजीशन में भी। जैसे यहाँ येलो वाले एंगल को देखिए, AMN, ये इतना वाला जो एंगल है ये वाला, और यहाँ पे DNM इतना वाला। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही जो ब्लू वाला है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। ये आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। चलिए पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। AB एंड CD पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल PQ
intersects them at M और N। ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको M पॉइंट पे और N पॉइंट पे काट रही है। टू प्रूव आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं एंगल्स की नेमिंग कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं नंबर 1 रख लेता हूँ, ये मैं एंगल 2 रख लेता हूँ, और ये मैं एंगल 3 रख लेता हूँ, और ये 4 रख लेता हूँ, और ये मैं 5 रख लेता हूँ, और नीचे वाला ये जो एंगल है ये मैं 6 रख लेता हूँ। नेमिंग से क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके हिसाब से मैं टू प्रूव लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 और 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो मुझे एक तो ये दिखाना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के। दूसरा पेयर इसके अंदर 3 और 2 का है, तो मुझे ये भी दिखाना है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये दो चीजें मुझे इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इसी पेयर से ले लेते हैं 1 और 4 से। तो इस साइड देखिए आप, लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड में है और सेम ही पोजीशन पे है दोनों। ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के नीचे है, सेम साइड और सेम पोजीशन। इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। तो यहां से प्रूफ है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। रीजन? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यही चीज यहां पे ये जो एंगल 5 है ये 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो 5 4 के बराबर होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों रिजल्ट का नाम रख लेंगे 1 और 2। 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों में आपको एंगल 5 दिखाई दे रहे हैं। एंगल 1 जो है ये भी 5 के बराबर है, और एंगल 4 जो है ये भी 5 के बराबर है। यानी 1 और 4 ये दोनों एंगल्स किसी सेम एंगल के बराबर है। अब आपकी कोई भी दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं, वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक पेयर तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब सेम टू सेम, बिल्कुल यही सेम डुप्लीकेट स्टेप्स होंगे। अब आपको ट्रांसवर्सल के राइट में चलना है और यहां से 3 और 2 को बराबर दिखा देना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम यही होंगे। नाउ तो पहले मैं 3 को लूंगा और ये एंगल 6 को लूंगा। यहाँ पे एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे है, और जो लाइंस हैं पैरेलल उनके नीचे की तरफ है दोनों के दोनों एंगल्स, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। रीजन में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया इस बार मैंने, और इस रिजल्ट का नंबर मैं 3 रख देता हूँ। अब वही चीज मुझे यहाँ करनी है कि ये जो 6 है ये 2 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉस बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो एंगल 6 बराबर एंगल 2 के भी होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रिजल्ट नंबर मैं 4 रख दूंगा। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए, जो 3 है वो भी एंगल 6 के बराबर है, और जो 2 है वो भी एंगल 6 के बराबर है। यानी ये दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है, तो इन दोनों का मेजर भी आपस में सेम ही होगा। तो फ्रॉम 3 and 4 हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दूसरा पेयर हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ये दूसरा पेयर हुआ जो हमने बराबर दिखा दिया। ये दो हमें दिखाने थे, थ्योरम प्रूव, हैंस प्रूव। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।